4+1, ठीक है। इसके फॉर्म में है तो आप देखो टाइप 6 ही अप्लाई करोगे तो नीचे 4 घात है तो भैया हर हाल में ऊपर 2 घात बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग सवाल देखे हैं 26 और 27 को ऊपर 2 घात था तो आसानी से इस एक्स स्क्वायर से कॉमन एक्स स्क्वायर से हम लोग भाग दे रहे थे अंश और हर में, तो आसानी से मान निकल जा रहा था। तो वही चीजें सेम आपको यहाँ पे करना है, हर हाल में ऊपर घात 2 का बनाना है, ठीक। 2 का ऊपर घात बनाने के लिए क्या करोगे समझना, सबसे पहले इसमें जो है ना अंश और हर में 1/2x से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2, बाटा में आपका हो जाएगा x का पावर 4 + 1, है ना, और डाट क्या हो जाएगा dx इजिकल टू 1 में यह हो जाएगा 2 समाकलन। ये जो 2 बना हुआ है ना, ये जो 2 हम लिखे हैं इसको जो है कि हम लोग ऐसे तोड़े ना, ऐसे हम लोग तोड़े ताकि आपका जो फॉर्म बनेगा आपका x² + 1 में या x² - 1 में बने, तो आपका सूत्र आसानी से हम लोग का लग सकता है। तो ये इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं x² + 1 लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद माइनस हम लोग कर सकते हैं x² माइनस क्या कर सकते हैं 1। देखो हम लोग 2 को इस तरह से लिख सकते हैं x² + 1 - x² - 1 के रूप में यदि लिखें तो आसानी से हम लोग कॉमन लेंगे, यानी x² से भाग देंगे तो आसानी से जो 27 नंबर में बना था अंश में उस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और बाटा में आपका हो जाएगा क्या, देखो x का पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 डॉट आपका हो जाएगा dx। तो इस तरह से आपको करना था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में मैंने जो है क्यों यहाँ पर जो है कि x² + 1 जोड़े हैं और x² - 1 यहाँ पे माइनस करके इसमें घटाया गया, ठीक है। क्योंकि माइनस से भैया मल्टीप्लाई करोगे तो इससे करोगे तो उससे वो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 2, यानी कि पुनः वो आपका रिटर्न होकर के आ जाएगा। चलिए तो अब हम लोग आते हैं, देखो ऊपर जो है कि एक पद 2 पद बना हुआ है तो यहाँ पर जो है कि हम लोग भाग देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 समाकलन x² + 1 बाटा में करोगे x का पावर 4 + 1 हो जाएगा, देखो सेम आपका पहले जैसा बन गया, माइनस 1/2, देखो बाहर है तो 1/2 उसके साथ भी जाएगा, यानी 1/2 x² - 1 बटा में आपका है x का पावर 4 + 1 डॉट। देखो तो पहले जैसा बन गया, ऊपर 2 घात है नीचे 4 घात, तो हमेशा इस कंडीशन आएगी कभी भी ना, ऊपर 2 घात हो नीचे जो है कि 4 घात हो, तो आसानी से जो है कि वही प्रक्रिया अप्लाई करेंगे। टाइप नंबर 5 तो कम भाग दे दो, इसमें x² से अंश और हर में भाग दोगे तो 1/2 बनेगा समाकलन, इसमें भाग दोगे तो 1 और प्लस ये हो जाएगा 1/x, इसमें भी भाग दोगे तो x का स्क्वायर बचेगा और 1 हो जाएगा, इसमें भाग दोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 4 को था 2 को तो कट जाएगा डॉट dx माइनस 1/2 समाकलन, इसमें भाग दोगे तो 1 माइनस हो जाएगा 1/x², इसमें भाग दोगे तो x² + 1 क्या हो जाएगा x का स्क्वायर डॉट dx। अब सुनो, अब अभी हम बताए थे पिछले वाले प्रश्न में ना कि ऊपर को देखना, ऊपर वाला यदि प्लस में हो, ऊपर वाला यदि कोष्टक के अंदर प्लस में हो तो नीचे वाले को जो है कि माइनस के फॉर्म में ले जाएंगे, सूत्र बनाएंगे। ऊपर वाला यदि माइनस में है तो नीचे वाले को प्लस के फॉर्म में सूत्र बनाएंगे ताकि टी मानेंगे तो आसानी से वो कट जाएगा। तो ये आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा। 1/2 समाकलन, देखो 1 + 1/x² बाटा में, इसमें देखो x² + 1 बटा में 1/x²। अब देखो ये ऊपर प्लस में तो नीचे वाला सूत्र किस में ले जाओगे, माइनस में ले जाओगे, माइनस में ले जाने के लिए 2 आप घटाओगे, 2 को क्या करोगे जोड़ोगे, ठीक, डॉट क्या हो जाएगा dx माइनस 1/2। ऊपर देखो ये माइनस में है तो नीचे वाले को किस में ले जाओगे, प्लस में ले जाओगे, सूत्र यानी प्लस का सूत्र बनाओगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/x² बाटा में x² + 1/x² + 2 जोड़ दो और प्लस 2 क्या करो घटा दो, -2 घटा दो। तो अब देखो स्टार्टिंग से ये जो है आपका सूत्र में चल जाएगा आसानी से 1/2। अब यहाँ पर कोई सोच ये भी रहा होगा दिमाग में कि सर यहाँ पर सूत्र कैसे जा रहा है, तो देखो इस 2 को जगह पर यदि हम लोग x × 1/2 रखे x रखेंगे, आसानी से कट करके 2 आ रहा था ना, तो इतना रहेगा तो आसानी से फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, डायरेक्ट जो है आपको बता दिया जा रहा है कि सूत्र में लेकर चले जाएंगे आप समाकलन। अब ये मत दिमाग में रखिएगा कि सर गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा, कोई भी काट नहीं सकता है। x - 1 जो है आपका x का क्या स्क्वायर, और ये हो जाएगा +2 है, +2 है तो यहाँ पर देखो +2 को फॉर ये आपका 2 को है, ये भी 2 घात में बनाओगे तो ये हो जाएगा करनी में 2 का स्क्वायर आप कर दोगे डॉट dx माइनस 1/2 समाकलन। देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा x का स्क्वायर बाटा में, स्टार्टिंग से ये हो जाएगा तो प्लस भैया सभी में है
तो आपका प्लस का सूत्र लगेगा, यानी कि x प्लस आपका हो जाएगा 1/x का क्या स्क्वायर माइनस है। अब इसका घात 2 बनाना है तो करने में क्या लिख दो 2। देख रहे हैं ना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब इसको अभी हम लोग पिछले वाले में टी माने थे, माइनस वाले को भी और प्लस वाले को भी जो है टी माना गया था। तो अब डायरेक्टली आपको मैं लिख कर समझा दे रहा हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है क्या? चलिए तो यहाँ पर देखो 1/2 समाकलन, इसको हम लिखेंगे तो 1 प्लस 1/x का स्क्वायर बटा में, इसको हम लोग मानेंगे भाई t, तो t का स्क्वायर बनाएगा और प्लस आपका हो जाएगा करनी में 2 डॉट dx की जगह पर क्या आएगा, आपको तुरंत पता चल गया कि यही आएगा बटा में, यानी 1 प्लस 1/x का स्क्वायर। और कैसे ये बना है, अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन को बताया हूँ कैसे मानकर करना था, बटा में dt, और ये हो जाएगा 1/2 समाकलन, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/x का स्क्वायर बटा में, इसको आप मानोगे t तो t का हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये भी हो जाएगा करनी में 2 का क्या स्क्वायर डॉट dx की जगह पर क्या है टोटल ये माना आएगा, यानी 1/1 माइनस 1/x का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dt। इससे ये डिसमिस कटा, अब इससे ये क्या हुआ कटा, आसानी से कट गया ना, ठीक है। आप लाइट आ रही है। चलो अब यहां पर देखो कैसे करना है, ध्यान देना सुनिए, ये भी एक चीज आप दिमाग में रखिएगा कि जब दो मान यहां पर आए हैं ना, तो इसको भी माने हम t और इसको भी माने हैं क्या t, तो दोनों को t भी मान सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये भी रहना चाहिए कि अगर हम लोग दोनों को t मान रहे तो यहाँ पे t यहाँ पर t, कौन किसका मान है ये आप हमेशा याद रखिएगा। जो तो इस भाग को जिसको आप t माने हैं तो इस भाग को 1 प्लस माने हैं, तो इस भाग का जितना समाकलन रहेगा ना उस t के जगह पर का इसको रखना है, ये नहीं कि उठाकर उस t की जगह पर इसको रख दीजिएगा। और इससे अच्छा है कि यहाँ पर z या कुछ और भी हम मान सकते हैं, तो हमने एक ही चीज दोनों में माना हुआ है। तो ये वाला मान जो अलग है तो इसको जो माने हैं t माने हैं तो इस मान को t माने थे तो उसके जगह पर जो है कि इसको रखिएगा। अब इसका जो आपका समाकलन करके आएगा उस t के जगह पर जो है कि इसको रखना है, ये नहीं कि उसको लिया करके इसमें इसको लिया करके उसमें, तो ये दिमाग में आप रखिएगा। नहीं तो आप यहाँ पर अलग मान रख सकते हो, जेड भी रख सकते हो, यानी कि आप इसके वैल्यू को जो है जेड के बराबर मान सकते हो। तो मैंने एक ही माना हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। रफ कार्य पे करके आप समझ सकते हैं, या नहीं है तो भाई मैं बदल भी देता हूँ, हो सकता है एक ही हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। इसको आप मानोगे क्या टी तो यहाँ पर माने तो इसको मान लो क्या जेड मान लो, चलो क्या मान लो जेड, ये आपका हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा डीजेड में चला जाएगा, टी में था तो dt में गया और जेड में मानेंगे तो dz में चला जाएगा। अब ये समाकलन देखो क्या बन गया 1/2, क्योंकि भाई एक ही चीज को दो वैल्यू नहीं मान सकते इसीलिए मैं बदल दिया हूँ, तो नहीं तो कोई देखेगा तो कहेगा कि मास्टर गलत गलत बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बदल दिया हूँ ताकि आपको भी डाउट ना हो, dt और माइनस 1/2 है समाकलन, ये टोटल वैल्यू देखो 1/z स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर बनाओगे माइनस बनाओगे अंडर में क्या 2 का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dz, है ना, z माने से dz में जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/2, अब इसका समाकलन कर दो भाई, अभी हम लोग समाकलन किए थे 1/a था, तो 1/a का मान अंडर में 2, इसके बाद tan इनवर्स बना था x/a, यानी कि t बाई क्या था a की जगह पर अंडर में 2 माइनस 1/2 गुणे 1/2 होता है, तो 2 और a की जगह पर है अंडर में 2, और इसके बाद होता है लॉग होता है, एक बार घटाकर माइनस अंडर में 2 हो जाएगा जेड माइनस अंडर में 2, एक बार इसी को जोड़ करके प्लस सी। अभी ये जो है सूत्र आया था, आपका आया था, ठीक है, अभी ये सूत्र आया था। चलो तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर में 2, इसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स t/अंडर में 2 माइनस 2 दूनी के 4, 1 में हो जाएगा 4 अंडर में 2, है ना। इसके बाद हो जाएगा log z माइनस अंडर में 2 और बटा में z प्लस अंडर में क्या 2 प्लस सी। अब यहाँ से z का मान रख सकते हैं, या हमने यहाँ पर यहीं पे हम लोग को रख देना चाहिए था, चलो अब मैं रख देता हूँ। अब 1/2 अंडर में 2 tan इनवर्स t का मान क्या है भाई, t किसको माने थे, इसको माने थे ना, इसको t माने थे, तो आप रखोगे x माइनस 1/x को t हम लोग माने थे अंडर में क्या था 2 माइनस 1/4 अंडर में 2
इसके बाद log जेड किसको माने थे भाई, तो जेड इस वाले को माने थे, तो एक्स प्लस 1/x माइनस अंडर में 2, और यहाँ पर x प्लस 1/x और प्लस अंडर में क्या था 2 और प्लस सी। सॉल्व कर दीजिए या इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से मैं ले रहा हूँ तो 1/, हो जाएगा 2 अंडर में 2। इसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स, इससे इसमें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x, और इसके बाद करने में आपका लग जाएगा 2 माइनस 1/4 अंडर में 2 log, इससे इसमें गुणा x का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1, इससे इसमें करोगे तो माइनस अंडर में क्या हो जाएगा 2x, अब इससे इसमें करोगे तो x का स्क्वायर प्लस 1, इससे इसमें करोगे तो प्लस हो जाएगा अंडर में 2x प्लस क्या हो जाएगा c। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर इसका बाटा x कहाँ गया, इसका बाटा x और इसका बाटा x, तो दोनों का बाटा x लगेगा तो x x कट जाएगा, इसलिए मैं उसको हटा दिया हूँ, ठीक ना। तो ये जो है आपका फाइनल हो गया, ये जो है आपका क्या हो गया फाइनल। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया। तो ये रहा प्रश्न नंबर 28। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं प्रश्न नंबर जो है 29 को, ठीक है। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।